हे गाइस, वेलकम टू स्पार्कल विद ज्योति। मैं काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कि बताओ कि स्वीडन में विंटर कैसे होता है और हाउ यू स्टे मोटिवेटेड एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंस एंड हाउ दी लाइट एंड सन एंड एवरीथिंग गोज़ ऑन। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ और मुझे इतना कन्फ्यूजन होता है बिकॉज सो मेनी ऑफ यू गाइज टेल मी दैट यू वांट मी वीडियो इन हिंदी, बट व्हेन आई पुट अ पोल आई गेट लाइक 70, नो यू कैन से लाइक 70-30 रेशियो। और काफ़ी डिफिकल्ट होता है डिसाइड करने के लिए कि मैं हिंदी में बनाऊँ या इंग्लिश में बनाऊँ बिकॉज आई गेट लाइक बैशिंग फ्रॉम बोथ द साइड। सो आई थॉट ये मिक्स कर देती हूँ इस बार। तो चलिए बात करते हैं विंटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि राइट नाउ लाइक when I came, like it was in 2016 Jan. That time it was full snow. That was the first time in my life कि मैंने snow देखा था और इतना snow था कि knees तक आ रहा था. So it was really cold और पूरी तरफ everywhere there was only snow. I was so overwhelmed and shocked by seeing so much of snow. But I think it takes almost a year or 2 years, depends on your level, adjust होने के लिए. तो अभी भी last 2 or 3 years max, I think 2 years we were not there here. We were in India. तो I try to come in December में हम यूजुअली आते हैं इंडिया और फिर स्नो या फिर विंटर एस्केप कर जाते हैं. बट इस बार कोविड की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाए, उसकी वजह से वी आर हियर इटसेल्फ. एंड यूजुअली एंड अक्टूबर के बाद यू स्टार्ट गेटिंग लेस एंड लेस डे लाइट. तो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 6, 5:30, 4:30 और बाय द टाइम दिसंबर कम्स 3:30 तक दोपहर को इट कम्प्लीटली बिकम्स डार्क एज इफ इट इज़ नाइट. और सन तो बिल्कुल नहीं दिखता. इट्स सो रेयर. एंड जस्ट नाउ you must have seen a glimpse of sun which was only for 2 minutes. Or yesterday and day for yesterday I think we got sunlight almost after a month. तो 1-1.5 महीने के बाद सन आता है और आई थिंक सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एवरीथिंग. इट गिव्स यू एनर्जी, इट गिव्स यू गुड मूड और काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती है सन के ऊपर. और सन ना होने के कारण यू रियली गेट सो डिप्रेस्ड एंड मूड स्विंग्स इतने होते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता. यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. यू जस्ट फील सो लेजी एंड टायर्ड एंड स्लीपी तो मतलब मैं मेरे सारी वीडियो में अच्छी चीज़ें बताती हूँ बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड गुड थिंग्स अराउंड. बट it's because of the cold, because it's -2 degrees right now, so my nose is watering. तो बट मैं आपको सच या फिर जो एक्चुअल रियलिटी है वो भी बताना ज़रूरी समझती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ. एंड लेट मी टेल यू द फैक्ट्स व्हाट गोज़ ऑन इन अराउंड हियर एज वेल. सो इनिशियली व्हेन यू कम it will be you won't realize, but slowly the depression or the sad thoughts or laziness creeps into your body. तो उसके वजह से आपको एक्टिवली और प्रोएक्टिवली कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके वजह से आप खुश रह सकें या फिर नॉर्मल रह सकें. बिकॉज मैं बताऊँ सच में, आज टुडे आई वाज सो लो एंड आई वाज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग. मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था ना. ये कैमरा तो मैंने काफ़ी खुद को पेप टॉक करने के बाद और खुद से बात करने के बाद हाथ में लिया है और मैं बाहर आके मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करती हूँ बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू गाइज़. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूँ ये रियलिटी और फैक्ट्स यहाँ पे जो हैं. सो मोस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू समथिंग बिकॉज लेजीनेस और एनर्जी लेवल्स तो इतने लो हो जाते हैं कि यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. और अंधेरा होता है, यू डोंट हैव एनी सन, एनी डे लाइट. आज तो बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ सन जो क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है, एटलीस्ट यू गेट सम ऑफ दी लाइट, नेचुरल लाइट. अदरवाइज देयर इज़ नो लाइट एट ऑल. तो उसकी वजह से your mood and your mind and everything starts playing its tricks on you, and you feel like something is wrong with you sometimes. I have faced it so many times और मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. but the one thing what helps is vitamin D.
तो विटामिन डी के काफ़ी टैबलेट्स, काफ़ी ब्रांड्स के यहाँ पे मिलते हैं. वाइल कमिंग एक्चुअली जब हम इंडिया से यहाँ पे आए थे, वी हैड गॉट कैल्सिरॉल विच ईजिली डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू इन इंडिया. हम वहाँ से लेके आए थे. यू आर जस्ट सपोज टू मिक्स इट इन मिल्क लिटिल बिट ऑफ एंड यू कैन हैव इट. तो तब हम वो लेते थे, बट अभी तो मतलब उसके बाद तो हमने यहाँ के मेडिसिन शुरू कर दिए. एंड आई हैव थायराइड एंड आई हैव लॉट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़ लाइक आयरन डिफिशिएंसी एंड ऑल दैट. तो मुझे डॉक्टर ने स्पेशल विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया है विच आई कैन टेक लाइक जस्ट 1 टैबलेट इन अ मंथ. और वो काफ़ी हाई डोसेज है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प होती है. बट विटामिन B12 एंड विटामिन डी यू हैव टू टेक बिकॉज अदरवाइज़ आपके हाथों में पेन होता है, जॉइंट पेन, और यू फील लिटिल बिट मोर टायर्ड. तो वो टैबलेट लेना कंपल्सरी. यू हैव टू टेक दैट विटामिन डी टैबलेट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. और दूसरी चीज़ जो हेल्प होती है दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द हाउस बिकॉज it's so difficult to motivate yourself and to get that willpower to go out of the house because it is so cold. तो सारे कपड़े पहन के like your thermals, your jacket and your cap and everything, उसमें ही like you need half an hour to get ready, half an hour to get out the clothes when you come back home. So it's really demotivating to get ready, but I highly recommend you कि आप घर से बाहर निकले. अभी मैं खुद बताऊँ फैक्ट कि मैं 8 दिन के बाद आज बाहर आई हूँ. एंड बिकॉज ऑफ कोविड एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ. बट I just enjoy going out of the house, going into the office, लोगों से बात करना, मिलना, आइडियाज़ शेयर करना, एक्सचेंज करना. I love that. और घर पे रहने से you really फील सो डीमोटिवेटेड. कुछ करने का मन नहीं करता. तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप घर से बाहर निकले. अभी मैं जस्ट अपने घर के बाहर वाले पार्क में आई हूँ, बट इट इमीडिएटली चेंज माई मूड. इट जस्ट लाइक 5 मिनट्स में मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया. लाइक आई वॉज लाइक एट यू कैन से 10 लेवल और अभी मेरा ऑलमोस्ट 80 लेवल है. तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो आप डेली कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए बाहर आ जाओ, बट डू ट्राई टू कम आउट ऑफ योर होम एंड टेक अ वॉक, टेक अ स्ट्रोल एंड देन गो बैक. आई हाईली रिकमेंड यू डूइंग दैट. सो ऑल्सो गाइज, नेक्स्ट थिंग मुझे जो बात करनी है वो है एक्टिविटीज़ के बारे में. यहाँ पे विंटर में, स्नो में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप करके खुद को खुश कर सकते हैं. यू कैन हैव फन एज़ वेल. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेरे इंस्टाग्राम में. सो दैट रिमाइंड्स मी, इफ़ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट ज्योति स्पार्कल. मैं काफ़ी डे टू डे चीज़ें स्वीडन के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ वहाँ पे. एंड माई डेली लाइफ, माई डेली एक्टिविटीज़, व्हाट डू आई डू एंड हाउ डू आई लिव हियर इन स्वीडन में शेयर करती हूँ. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन ज्योति स्पार्कल and you can get lot of insights on day to day basis life here, how it goes in Sweden. ओके तो मैंने शेयर किया था, तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लिप्स में शेयर कर दूँगी कि हाउ यू कैन रियली हैव फन इन स्नो. देर आर स्लेजेस, यहाँ पे काफ़ी स्लेजेस मिलते हैं जिस पे आप बैठ के स्नो में स्लाइड कर सकते हैं. यू कैन डू स्कीइंग. देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस हियर जहाँ पे आप जाके स्कीइंग कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो देयर. स्नोबॉल फाइट, जब बहुत सारा स्नो होता है, सो यू कैन डू दैट. यू कैन make hot drinks like hot chocolate होता है, hot coffee, tea. तो ये आप कर सकते हैं. you can have these cozy drinks. आप cozy, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ के आप बैठ के you can have that romantic feel and really enjoy as well. और अगर आपके पास कार है so you can definitely go to nearby places in and around Sweden and you can have a look. You can यहाँ पे northern lights भी होते हैं. northern lights it usually is in the northern part of the Sweden, जैसे किरुना है और all these places. तो वहाँ पे जाके आप cabin hire करके 8 दिन रह के you can see the northern lights. It's really beautiful. There is another beauty in winter as well, but अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, if you are working, if you cannot travel and you have to be at home, then you really need to motivate yourself and you really need to find out activities to do and stay happy and busy. So guys, देखिए, water has frozen. सो गाइज़, ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए.
And also, if you are working, take breaks, because that is what I also do, and that has helped me a lot. कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं, working from home here, तो take some breaks, have a like tea break or coffee break, whatever you like having, और थोड़ा बहुत what I do is I just spend time with my daughter, I do coloring with her, और या फिर कोई एक्टिविटी उसके साथ करती हूँ तो माइंड भी फ्रेश होता है. आई गेट चेंज फ्रॉम माई वर्क ऑल्सो, एंड देन आई अगेन कम बैक टू माई वर्क एंड आई गो ऑन. So these are the some tips which you can use and stay happy in winter. And all अभी तो because of COVID you cannot meet people, but I highly suggest that at least आप आपके friends के साथ या फिर parents के साथ, जो भी आपका near and dear one हो, आप उससे बात कीजिए. You talk to them, and that will also make you feel good. And move your body, like that I cannot stress enough, because when you don't do anything, when you don't go out of the house or कम light होती है, तो you really become lethargic and your body becomes stiff, so it's very important to move your body. It's not like I don't say कि आप 1 घंटे का workout कीजिए, but at least like 10 to 15 minutes you can stretch your legs, or you can stretch your body, do some yoga postures or do some yoga exercises. Just take a stroll or a walk around, at least थोड़ा भी आप अगर करेंगे ना, तो it will really make a ton of a difference, believe me. मतलब उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी खुद को अच्छा लगता है खुद के बारे में. So I highly recommend you moving your body and do some kind of exercises that will help you to survive a winter here in Sweden. Also guys, I wanted to update you that I'm going to start a series of visa. There are so many people who have been asking me how and what type of visas they can use and come to Sweden. So I'm going to make a detailed 5 or 6 video series. So stay tuned for that, and I'm going to explain all the different kinds of visa और आपको कौन से documents चाहिए, and how you can come and how you can explore the options, so what is suitable for you. So please stay tuned for that, and do not forget guys to like, subscribe, comment on the channel. It means the world to me, because this is what I only get. So please do consider subscribing, and share this video with your friends, and I will talk to you soon in my next video. Till then, stay positive and stay happy guys. Thank you. Bye bye. Take care.